फोर कोड दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके ई कॉमर्स डेवलपमेंट का। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, एड टू कार्ट पे कोडिंग कर लिया था। यानी कि एड टू कार्ट क्लिक करने पे कोडिंग यानी कि हमारा हो चुका था, कार्ट में ऐड होने लगा था। अब हमें बाय नाउ पे क्लिक करना है और प्रोडक्ट को बाय करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए अपने वीएस कोड में। यहाँ पर आइए, सबसे पहले देखिए पेजेस के अंदर से, यानी कि जो पेजेस वाला फोल्डर होगा, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। देखिए पेजेस वाला जो फोल्डर है बाहर की तरफ, इसके अंदर से किसी को भी मैंने जैसे अबाउट को कंट्रोल ए किया, पूरा कोड कंट्रोल ए कर लेना है, कंट्रोल सी कर लेना है, इस तरीके से इसको कट कर देंगे। उसके बाद एक नया पेज बना देंगे, पेजेस के अंदर ही एक नया पेज बनाएंगे इस तरीके से, बाय प्रोडक्ट डॉट पीएचपी, बाय अंडरस्कोर प्रोडक्ट डॉट एचटीएमएल बनाएंगे। सॉरी पीएचपी में बोल रहा हूँ, बट एचटीएमएल बनाएंगे। कंट्रोल भी इस तरीके से कर देंगे पूरा कोड। और देखिए लास्ट में स्क्रिप्ट का 4-5 लाइन का कोड होगा, उसके अंदर से ये वाला कोड हटा देंगे, ये लास्ट वाला कोड हटा देंगे। उसके बाद ऊपर जाएंगे और देखिए ये बॉक्स वाला कोड है इसके अंदर, यानी कि कंटेनर के अंदर जितना भी कोड होगा वो सब यहाँ पर हटा देंगे। ठीक है, बस इतना करना है आपको। रिलोड, अच्छा इसकी टेस्टिंग करने के लिए देखिए ये कंटेनर के अंदर का कोड हटा देंगे और ये लास्ट में एक लाइन का कोड था वो भी हटा देंगे। ठीक है, इसको हमें लिंक करना होगा। तो इस ये पेज हमारा कब ओपन होगा, जब हम बाय प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तब ओपन होगा। यानी कि बाय प्रोडक्ट, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तब ये ओपन होना चाहिए। तो बाय नाउ का जो बटन बनता है वो आपका इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर बनता है। इंडेक्स डॉट जेएस में कहाँ बनेगा, शो प्रोडक्ट के अंदर। देखिए जरा शो प्रोडक्ट किधर है, क्रिएट करेबल फंक्शन है ये, इसके नीचे या ऊपर कहीं पर होगा शो प्रोडक्ट, शो प्रोडक्ट वाला फंक्शन, इसको ओपन करिए। यहाँ पर देखिए जरा नीचे की तरफ ये रहा आपका ऐड टू कार्ट वाला और ये रहा आपका बाय नाउ वाला। ठीक है, इसको सबसे पहले बटन टैग से लॉक है, इसको आप एंकर टैग से लॉक कर दीजिए, यानी कि ए टैग कर दीजिए और यहाँ पर ए टैग को क्लोज कर दीजिए इस तरीके। ठीक है, उसके बाद इसमें एच आर ई एफ का वैल्यू देंगे इस तरीके से, यानी कि एच आर ई एफ ये डिफाइन करेंगे। और इसका वैल्यू क्या डिफाइन कर देंगे हम, यहाँ पर आइए जरा बाहर की तरफ और ये कॉपी करिए इस तरीके से, कंट्रोल सी करके यूआरएल कॉपी कर लेंगे ये वाला, और यहाँ पर कंट्रोल भी करेंगे इस तरीके। ठीक है, ये कंट्रोल भी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है पेजेस के अंदर से बाय प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल, बाय अंडरस्कोर प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने डिफाइन किया। अभी टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की, मैंने रिलोड किया इस तरीके से। यहाँ पर क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं ओपन होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इस कैच को क्लियर करना है। तो यहाँ से जाइए जरा, कैच को क्लियर कर लीजिए सबसे पहले, यानी कि यहाँ पर जाएंगे और इस तरीके से कैच को क्लियर करेंगे, यानी कि हिस्ट्री को क्लियर करेंगे। ठीक है, मैंने हिस्ट्री क्लियर किया इस तरीके से। अब मैं रिलोड करता हूँ इस तरीके से। देखिए मैंने बाय नाउ पे क्लिक किया इस तरीके से, ये हमारा ओपन हो गया, यानी कि बाय प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल ओपन हो गया। अब देखिए जरा, ये थोड़ा सा और ऊपर से नीचे दिखना चाहिए, तो बाय प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल में आइए फिर से जरा। और ये रहा आपका वो वाला कंटेनर जिसमें थोड़ा सा स्टाइल लगा हुआ है 70 पिक्सल, इसको आप थोड़ा और ज़्यादा मूव करिए, मैंने 80 पिक्सल या 90 पिक्सल आप कर देंगे। ठीक है, रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की, थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, ये देखिए नीचे आ गया। ठीक है, अब हमें इसमें काम करना है, तो हमें उस प्रोडक्ट को यहाँ पर शो करना है जिस पे आपने क्लिक किया। जैसे हमने अगर इस पे क्लिक किया है तो इसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पर शो करने वाले हैं। यानी कि इस पे अगर हमने क्लिक किया है तो इसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद हम आगे काम करेंगे। तो यहाँ पर आइए जरा, इसके अंदर ही यहाँ पर सबसे पहले तो डॉट एक रिलेशन बॉक्स नाम से एक वेरिएबल बनाइए, रिलेशन हाइफन बॉक्स। ठीक है, ये बना देंगे, एक डिव बना देंगे, सॉरी बस एक डिव बनाना है। इस डिव के बाहर आपको दो डिव और बनाने, कॉल्यूम हाइफन एम डी हाइफन 6 into 2, यानी कि 6 के दो कॉलम बनाने इस तरीके से। ठीक है, इन दोनों में अभी कुछ नहीं करेंगे इस तरीके से यहाँ पर। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। देखिए मैं रिलोड करूंगा। अच्छा, इस पे क्लिक करते ही हमें क्या करना है, इस यानी कि जो प्रोडक्ट जिस पे क्लिक हुआ है उसका प्रोडक्ट आईडी उस पेज में भेजना है। यानी कि जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो इसका जो भी प्रोडक्ट आईडी है वो इस पेज में आना चाहिए, इस वाले बाय प्रोडक्ट वाले पेज में आना चाहिए, तभी आप उस प्रोडक्ट को निकाल पाएंगे। तो उसका आईडी भेजने की आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो इंडेक्स डॉट जे से यहीं पर आइए, देखिए अगर इसी इंडेक्स को हम भेज दें इसके साथ, यानी कि जो इंडेक्स यहाँ पर आपने लगा रखा है इसके साथ अगर हम भेज दें तो हमारा काम हो जाएगा। इसको कॉपी कर लीजिए जरा, या मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। एचटीएमएल के बाद आपको क्वेश्चन मार्क का सिंबल देना है और यहाँ पर प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, इसके नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करना, इक्वल टू का सिंबल देना है और डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटिल के अंदर इंडेक्स अगर आपने लिखा तो ये उसके साथ जाने लगेगा, यानी कि प्रोडक्ट आईडी भी जाने लगेगा इसके साथ। देखिए अभी तक जब हम ओपन करते थे, अभी हम बिना रिलोड के क्लिक करें तो सिर्फ पेज आता था, अब इसके साथ कोई नंबर आएगा अगर हम रिलोड करके क्लिक करेंगे। देखिए मैंने इस तरीके से रिलोड किया और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए प्रोडक्ट आईडी क्या आया, 2। इसी तरीके से हम किसी और पे क्लिक करेंगे तो उसका प्रोडक्ट आईडी आएगा। जैसे मैं लास्ट वाले पे क्लिक करता हूँ तो इसका प्रोडक्ट आईडी क्या आया, 5 आया। ठीक है, तो और एक और चीज, जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे या किसी भी बायो के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले चेक करेंगे कि यूजर लॉगिन है कि नहीं लॉगिन है। ठीक है, तो अब हमें इसको कट कर देना चाहिए, डायनेमिक डॉट जेएस को भी कट कर दीजिए और बाय प्रोडक्ट खुला रहने दीजिए, इसको कट कर दीजिए। इसके लिए एक जावास्क्रिप्ट का पेज बनाना है, तो ये जो पेजेस के अंदर जेएस फोल्डर है इसके अंदर ही आपको बाय अंडरस्कोर
बाय अंडरस्कोर प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल, प्रोडक्ट डॉट एच टी एम सॉरी जी एस, इसके नाम से फाइल बना लेना है ताकि हम जावास्क्रिप्ट का काम कर सके। बाय प्रोडक्ट डॉट जी एस, इसके नाम से मैंने फाइल बनाया। अलर्ट करके सबसे पहले देखेंगे कि अलर्ट हो रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर अलर्ट डिफाइन किया इस तरीके से, और यहाँ पर आ जाएंगे, इसके अंदर नीचे की तरफ लिंक कर देंगे। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट को स्टार्ट करिए इस तरीके से सारथी, और यहाँ पर जो है एक जेएस फोल्डर के अंदर से आपको बाय प्रोडक्ट डॉट जेएस इसको लिंक कर देना है। अगर हम रिलोड करें यहाँ पर आके, इस पर मैंने क्लिक किया सबसे पहले और यहाँ पर रिलोड करूँ, देखिए अलर्ट हो गया। इसका मतलब हमारा काम हो जाएगा अब, ठीक है। तो यहाँ पर आइए जरा, अलर्ट हटा दिए, अलर्ट का कोई भी काम नहीं, हमें पेज लोड होते हैं, यानी कि जैसे इस पर क्लिक होगा हमें ये चेक करना है, यानी कि हमें ये चीज चेक करना है कि यूजर लॉगिन है कि नहीं लॉगिन। तो ये चेक करने के लिए बहुत आसान है, आप यहाँ पर एक कंडीशन पास करेंगे डायरेक्ट, इसको ओपन करते ही आपको एक कंडीशन पास करना है, इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम अंडरस्कोर, यानी कि ये वाला की ढूंढना है आपको, डबल अंडरस्कोर AU डबल अंडरस्कोर, है ना। ये मेरे केस में यही की है, आपके केस में जो की होगा उसको ढूंढेंगे। इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि अगर ये नल के बराबर नहीं है तभी काम होना चाहिए, यानी कि लॉगिन होना चाहिए यूजर। तो इस तरीके से डिफाइन किया। एल्स इसका क्या हो जाएगा, एल्स इसका हम डिफाइन कर देंगे कि विंडो डॉट लोकेशन का यूज करेंगे इस तरीके से, और यूजर को हम जो है होम पेज पे भेज देंगे इस तरीके से, सॉरी लॉगिन पेज पे भेजना है यूजर को। तो ये वाला यूआरएल फिर से कॉपी करिए कंट्रोल C करके, और यहाँ पर आ जाएंगे, कंट्रोल V करेंगे इस तरीके से। या आप चाहें तो देख के इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन कॉपी कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देख के लिखने में हो सकता है आपसे कोई गलती हो जाए। तो पेजेस के अंदर से लॉगिन डॉट पेजेस, सॉरी लॉगिन डॉट एच टी एम एल, इसको ओपन कर देंगे। बस इतना करना है आपको, लॉगिन डॉट एच टी एम एल को ओपन कर देना है। अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो, अगर यूजर लॉगिन है तो आगे काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया यूजर लॉग्ड, यूजर लॉग्ड, इस तरीके से मैंने यहाँ पर कमेंट मतलब अलर्ट में कर दिया है। अगर यूजर लॉगिन होगा तो यहाँ पर आ जाएगा कंपाइलर आपका। रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की। मैंने रिलोड के देखिए अभी हमारा यूजर लॉगिन है ना। अगर हम क्लिक करेंगे तो यूजर लॉग्ड का मैसेज आना चाहिए, देखिए आ गया। ओके कर दीजिए जरा, फिर से बैक करिए और जरा लॉग आउट कर दीजिए यूजर को। मैंने लॉग आउट पे क्लिक किया, इस तरीके से लॉग आउट हो गया यूजर। अगर अब हम बाय प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, यानी कि बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, तो देखिए लॉगिन पेज पे हमारा यूजर चला जाएगा। तो इसका कोडिंग हो गया। अब हमें ये जो प्रोडक्ट आता है, यानी कि जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट आता है यहाँ पर, प्रोडक्ट की आईडी जो आती है, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो इसका प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर आता है, ये देखिए 2 आया। इसको हमें रीड करना है, तो इसको रीड करना बहुत आसान है। इसको अगर रीड नहीं करेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, यानी कि हमें प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसको रीड करेंगे। तो लेट एक वेरिएबल बनाइए जरा यूआरएल के नाम से, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम कि जो है लोकेशन के अंदर से एचआरएफ को रीड करेंगे सबसे पहले। तो लोकेशन डॉट एचआरएफ डिफाइन करिए और टर्मिनेट करिए। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग में जरा यूआरएल को पास करिए इस तरीके से। अभी देखिए क्या होगा, पेज लोड होते ही क्या होगा वो समझिए जरा। कंसोल डॉट लॉग में यूआरएल को मैंने पास कर दिया है। रिलोड करके टेस्टिंग कर लेंगे इस चीज़ की। मैंने बाय नाउ पे क्लिक किया इस तरीके से, और इंस्पेक्ट करके मैं कंसोल में जाता हूँ। तो देखिए क्या आया, यूआरएल में कंसोल में क्या आएगा, ये वाला यूआरएल, ये पूरा यूआरएल आया जो यहाँ पर था। देखिए प्रोडक्ट आईडी क्या आया 2। तो अगर इस यूआरएल को, यानी कि ये जो यूआरएल आया है, इसको अगर हम इससे इक्वल टू से स्प्लिट कर दें तो जो 2 है वो अलग इंडेक्स पे चला जाएगा, और यहाँ से लेकर ये जो यूआरएल इतना है ये अलग इंडेक्स पे चला जाएगा, ठीक है। तो स्प्लिट करना है आपको इस चीज़ को। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाइए जरा, यानी कि यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे लेट आईडी के नाम से, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम जो है यूआरएल के अंदर से, यानी कि जो यूआरएल है उसको स्प्लिट के अंदर रखेंगे। स्प्लिट फंक्शन अप्लाई करेंगे इसके लिए, और यहाँ पर हम इक्वल टू से स्प्लिट कर लेंगे। अब आप कंसोल डॉट लॉग करिए जरा आईडी को। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया कंसोल डॉट लॉग में आईडी। तो अब क्या आएगा, एक एरे आना चाहिए। तो मैंने आईडी को कंसोल किया है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे इस चीज़ की। मैंने रिलोड किया इस तरीके से, देखिए यहाँ पर एरे आ गया इस तरीके से। एरे के 0 इंडेक्स पे पूरा यूआरएल है, और 1 इंडेक्स पे आपकी आईडी है, ठीक है इस तरीके से। तो अब हमें 1 इंडेक्स को डायरेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर आइए जरा, डायरेक्ट यहाँ पर 1 इंडेक्स को ही रीड कर लीजिए इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर 1 डिफाइन कर दिए, डायरेक्ट ये रीड हो जाएगा, ठीक है। अगर सॉरी यहाँ पर नहीं रीड करेंगे, इसको हटाइए, यहाँ पर आप 1 इंडेक्स को रीड कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब कंसोल में डायरेक्ट ये 2 आ जाएगा, ये जो 2 वाला है ना ये डायरेक्ट आ जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, ये देखिए डायरेक्ट 2 मिल गया आपको। ये अगर 5 होता तो हमें 5 मिल जाता, कैसे देखिए जरा। मैंने इस पे क्लिक किया लास्ट वाले पे, और बाय नाउ पे मैंने क्लिक किया। इंस्पेक्ट करके अगर मैं कंसोल में जाऊंगा तो हमें 5 मिलना चाहिए, देखिए 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए 5 आ गया, ठीक है। तो जो आईडी होगी वो आपके निकाल लिया। तो देखिए किस तरीके से, मैंने ध्यान से देख लीजिएगा जरा। हमने स्प्लिट किया है, स्प्लिट का 1 इंडेक्स, यानी कि एरे बना ये। एरे बनने के बाद हमने अगले इंडेक्स को निकाला, यानी कि 1 इंडेक्स को निकाला। 0 इंडेक्स पे आपका पूरा यूआरएल है, ठीक है। ये हटा देंगे, हमें 1 इंडेक्स का ही काम था इसलिए। अब हमें प्रोडक्ट को रीड करना होगा, यानी कि जितना भी प्रोडक्ट है डेटाबेस के अंदर वो सब हमें चाहिए, क्योंकि उसी प्रोडक्ट के अंदर से हम यहाँ पर डेटा निकाल पाएंगे। जैसे हमने अगर इस पे क्लिक किया है, यानी कि इस पे अगर हमने क्लिक किया है तो ऑल प्रोडक्ट के अंदर से, यानी कि जो हमारा इंस्पेक्ट करके अगर हम की बताएं आपको, यहाँ पर एप्लीकेशन में जाइए जरा, यहाँ पर एप्लीकेशन में जाऊंगा, और ये देखिए ऑल प्रोडक्ट डेटा, इसी के अंदर से प्रोडक्ट को मैच करके निकालना है जिस पे आपने क्लिक किया है।
तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके लिए। सबसे पहले तो इसको रीड कर लीजिए। तो लेट एक वेरिएबल बनाएंगे ऑल प्रोडक्ट के नाम से, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम ऑल, सॉरी मतलब गेट ऑल डेटा, इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे हम, गेट गेट ऑल डेटा, इसको कॉल करेंगे और यहाँ से हम की दे देंगे। तो प्रोडक्ट हमारा निकल के आ जाएगा। अगर हम चाहें तो कंसोल डॉट लॉग कर करें इस तरीके से, और यहाँ पर डिफाइन कर दें ऑल प्रोडक्ट को। ये मैंने डिफाइन कर दिया, टर्मिनेट करेंगे इस चीज़ को। आइए जरा रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं। मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट करके अगर मैं कंसोल में जाऊंगा, देखिए कंसोल में जाऊंगा तो सारा प्रोडक्ट रेडी होके आना चाहिए। लेकिन हम बाय नाउ पे, ये बाय नाउ पे आपने कंसोल कर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले बाय नाउ पे क्लिक करिए, उसके बाद ये आएगा। तो देखिए सारा प्रोडक्ट आ गया एरे के अंदर, यानी कि जब बाय नाउ पे वाला पेज ओपन होगा तब ये प्रोडक्ट रीड करके आएगा। ये देखिए सारा डेटा आ गया। अब ये जो इंडेक्स आया है ये आपका आईडी के अंदर है। इसी के अंदर से अगर आपको किसी भी इंडेक्स का प्रोडक्ट निकालना होगा तो बस आपको इंडेक्स देना है। आइए जरा कैसे निकालेंगे। एक वेरिएबल बनाइए जरा करंट प्रोडक्ट के नाम से। मैंने यहाँ पर डिफाइन किया लेट करंट प्रोडक्ट, लेट करंट अंडर करंट प्रोडक्ट, इसके नाम से मैंने वेरिएबल बनाया इस तरीके से। और यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ मैं ऑल प्रोडक्ट के अंदर से इंडेक्स को, बस यानी कि आईडी को डिफाइन कर देंगे इस तरीके से। तो इस ये निकाल के करंट प्रोडक्ट आपको दे देगा। कंसोल डॉट लॉग पे, कंसोल डॉट लॉग सर्च करूंगी और यहाँ पर करंट प्रोडक्ट मैंने डिफाइन कर दिया। टर्मिनेट कर देता हूँ इस चीज़ को। देखिए जरा क्या होगा। अभी मैं बैक कर लेता हूँ फिर से। देखिए इसको, ये क्या हो गया, रिलोड कर लेते हैं पेज को। मैंने रिलोड किया, ये फुल स्क्रीन में क्यों नहीं दिख रहा भाई। चलिए इसको, क्या हो गया, चलिए फुल स्क्रीन, हाँ अब दिखा, ठीक है। तो देखिए जरा बाय नाउ पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसके EMI 1100, और यहाँ पर देखिए इसकी प्राइस क्या है 599। इस पर क्लिक करिए और इंस्पेक्ट करके जरा कंसोल में जाइए, इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी आपको मिलेगी। ऑब्जेक्ट में जाइए, देखिए टाइटल में क्या है EMI 1100 और प्राइस में क्या है 599, ठीक है। अगर हम किसी और प्रोडक्ट पे क्लिक करें, जैसे हमने लास्ट वाले पे क्लिक किया, ये है HP अल्ट्रा प्रो लैपटॉप और इसका है 5999। इस पे क्लिक करिए और इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाइए जरा। ये देखिए कंसोल में जाऊंगा तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, यानी कि एक ऑब्जेक्ट आएगा इससे रिलेटेड। ये देखिए HP अल्ट्रा प्रो लैपटॉप और इसका प्राइस क्या है 599। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल गई, इसी को हमें यहाँ पर प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फोटो प्रेजेंट करना है इसके अंदर से। तो जितना फोटो हो वो सब प्रेजेंट करना है। कहाँ प्रेजेंट करेंगे हम, अच्छा सबसे पहले तो हमने जो रिलेशन बॉक्स बनाया था, ये देखिए ऊपर की तरफ आएंगे तो इसके अंदर एक रिलेशन बॉक्स नाम से एक वो होगा, उसको कॉपी करिए जरा, क्लास इसकी कॉपी कर लीजिए। और जब ये ओपन होगा तो हम इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। तो लेट रिलेशन बॉक्स, इसके नाम से एक वेरिएबल बनाइए जरा, रिलेशन बॉक्स, इसके नाम से मैंने वेरिएबल बनाया। और यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर को, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डिफाइन, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर इसे डिफाइन करेंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे रिलेशन बॉक्स को। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। टर्मिनेट करेंगे, इस रिलेशन बॉक्स के अंदर इन HTML आपको डिफाइन करना है, ठीक है। यहाँ पर आइए जरा, सॉरी कंट्रोल जेड, इसके नीचे इंटर करेंगे और यहाँ पर आपको लिखना है रिलेशन बॉक्स डॉट इनर HTML, रिलेशन बॉक्स डॉट इनर HTML डिफाइन करना है इस तरीके से। और यहाँ पर बैक टिक का सिंबल देना है, टर्मिनेट यहाँ पर कर देंगे इस तरीके से और इंटर कर लेंगे। इसके अंदर आपको एंकर टैग स्टार्ट करना है इस तरीके से। मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एंकर टिक को स्टार्ट किया और सबसे पहले मैंने क्लोज कर दिया, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया इस तरीके से। उसको 3 बार आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है, सॉरी ये जो है एंकर टेग हमारा 3 बार हमारा कॉपी पेस्ट होना चाहिए। तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया 3 बार। उसके बाद आपको इसके आगे एक और एक्स्ट्रा एंगल ब्रैकेट इसके लगाना है, सभी के आगे इस तरीके से लगा देना है। एक और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एंगल ब्रैकेट लगाना है इस तरीके से। HREF का वैल्यू तीनों में दे देंगे, तो मैंने सभी में एक साथ जाता हूँ इस तरीके से। और HREF का वैल्यू जो है सभी में इक्वल टू डिफाइन करूंगा और यहाँ पर मैं हैश डिफाइन कर देता हूँ HREF का वैल्यू। और इसके आगे एंगल ब्रैकेट के आगे जाएंगे, डॉलर के साथ आपको टेम्पलेट लिटिल कट करना है। और जो करंट प्रोडक्ट है, करंट प्रोडक्ट, इसके अंदर से डॉट लगा के सबसे पहले कैटेगरी को रीड कर लिया। तो मैंने कैटेगरी रीड किया। उसके बाद दूसरे में आपको ब्रांड को रीड करना है इस तरीके से। उसके बाद तीसरे में आपको यहाँ पर जो है उसको रीड करना है टाइटल को। तो बस डिफाइन कर दिया इस तरीके से टाइटल। और यहाँ पर एक और एंगल ब्रैकेट लगाइए तो जो और बेटर दिखेगा मेरे ख्याल से। तो मैंने इस तरीके से एंगल ब्रैकेट एक बार और लगाया, ठीक है। यहाँ पर तो ये जो एंगल ब्रेकर लगा रहा हूँ मैं, ये आपके पेज पे दिखेगा। आइए जरा रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से कुछ दिखा हमारा, ये ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। हमें इसी तरीके से दिखाना था। आप चाहें तो इसको बोल्ड वगैरह कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले कैटेगरी दिखा, उसके बाद जो है हमारा, अच्छा ये आगे वाला एंगल ब्रैकेट हम नहीं लगाएंगे, तो आगे वाला एंगल ब्रैकेट हमें हटाना है। तो ये आप हटा दीजिए इस तरीके से। अब अगर हम रिलोड करके टेस्टिंग करें तो देखिए लैपटॉप दिखा, लैपटॉप के अंदर HP, और HP के अंदर कौन सा ब्रांड प्रोडक्ट है वो दिखा, यानी कि लैपटॉप है ये। लैपटॉप में कौन सा ब्रांड है, जैसे डेल होगा या HP होगा, क्या होगा वो यहाँ पर आएगा। देखिए अभी हम अगर इस पर क्लिक करें, जैसे ये क्या है, मोबाइल है, इस पर अगर हम क्लिक करें, सॉरी ऐड टू कार्ट पे मैंने क्लिक किया, बाय नाउ पे क्लिक करिए जरा। ये देखिए मोबाइल्स आया, मोबाइल्स में कौन सा ब्रांड है MI, और MI का कौन सा प्रोडक्ट है वो यहाँ पर दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। अब हमें कॉल MD6 के अंदर काम करना है। तो ये जो कॉल MD6 है इसमें आ जाइए जरा। यहाँ पर आपको कुछ क्लासेस देना है, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर
मैंने दे दिया इमेज बॉक्स, है ना, यानी कि img हाइफन बॉक्स, इस तरह से मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, क्योंकि इसमें हमें इमेज को शो करना है। इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके, यहाँ पर आ जाएंगे। इसके जस्ट नीचे सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं इमेज यानी कि img बॉक्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर भी मैं img बॉक्स कर देता हूँ, img बॉक्स इस तरह से मैंने डिफाइन किया। इमेज बॉक्स डॉट इनर एचटीएमएल डिफाइन करेंगे इसके जस्ट नीचे, तो img बॉक्स डॉट इनर एचटीएमएल डिफाइन करें इस तरीके से। इसके अंदर सबसे पहले आपको बैक टिक का सिंबल देना है, यानी कि बैक टिक का सिंबल टर्मिनेट करेंगे और इंटर कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर आपको 2 डिप बना लेने हैं। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर एक डिप बनाया इस तरीके से, और यहाँ पर दूसरा डिप इस तरीके से बना लेंगे, मैंने एक और डिप बनाया। उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, दोनों में क्लास देना है आपको कुछ, मैं जैसे मैं दे रहा हूँ। देखिए जरा मैंने क्लास डिफाइन किया इस तरीके से, और इसमें जो है आपको W-25 क्लास देना है, और नीचे वाले में सॉरी W-25 और नीचे वाले में आपको 75 का भी देना है, इस तरीके से देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसके अंदर काम करना है। अच्छा, हमने रो नहीं बनाया था शायद, डायरेक्ट हमने ये चीज बना दिया था, तो इसको रो के अंदर रखेंगे। कंट्रोल एक्स करिए जरा, एक रो बना लीजिए, उसके अंदर इन दोनों कॉलम को रखिए जो हमने पहले बनाया था, ठीक है। तो डॉट रो इसके अंदर रखेंगे कंट्रोल वी, और यहाँ पर आपको इसमें जो है बॉर्डर दे देना है, बॉर्डर डिफाइन कर देंगे, इसमें जो है P-4 डिफाइन कर देंगे। इस तरीके से अगर हम टेस्टिंग करेंगे अगर इस चीज की रिलोड करके, तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा, बिल्कुल परफेक्ट है ना। अब ये रो थोड़ा सा, चलिए ठीक है आगे काम करते हैं, फिर समझ में आएगा आप लोग को। यहाँ पर हमने 2 डिप बनाया, इस डिप के अंदर यानी कि जो फर्स्ट वाला डिप होगा इसके अंदर, इसी के अंदर सारा इमेज आपको शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए जरा, इस तरीके से इसके अंदर सबसे पहले आपको img टैग स्टार्ट करना है। मैंने एक img टैग स्टार्ट किया इस तरीके से, img, और यहाँ पर आपको मतलब डिफाइन करना है src का वैल्यू। तो src का वैल्यू क्या बनेगा, सबसे पहले आपको फ्रंट वाले पिक को दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटिल कच करेंगे, और यहाँ पर जो आपका करंट प्रोडक्ट है, यानी कि जो करंट प्रोडक्ट है उसके अंदर से अगर हम फ्रंट को रीड कर लें तो फ्रंट वाला फोटो दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपको विद नाम का एक प्रॉपर्टी WIDTH सेट करना है, और इसका वैल्यू डिफाइन करना है 100, विद 100 डिफाइन करना है, और हाइट भी इसमें जो है आपको 100 ही डिफाइन करना है, तो हाइट इक्वल्स टू 100 ये डिफाइन कर देंगे, ठीक है। विद और हाइट 100 डिफाइन कर देंगे। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो इसके जस्ट नीचे एक छोटा सा इमेज आना चाहिए, बट आया नहीं, कुछ इशू हो सकता है। फ्रंट की स्पेलिंग सही है, हम अगर कंसोल डॉट लॉग में इसको पास करें तो हमें पता चलेगा कि उसका वो क्या है। कंसोल डॉट लॉग कच करिए, और यहाँ पर डिफाइन करिए जरा करंट प्रोडक्ट को, ठीक है। देख लेते हैं, SRC मैंने लिखा है कि कुछ और लिख दिया, SRC लिखा है। रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट करके अगर हम कंसोल में जाएं तो हमें पूरा प्रोडक्ट दिखेगा, यानी कि कंसोल में आइए, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो आया इसको ओपन करिए। इसके अंदर देखिए फ्रंट, FRONT फ्रंट, और यहाँ पर हमारा ये फोटो आना चाहिए, बट नहीं आ रहा है। तो हमने फ्रंट को ही रीड किया यहाँ पर, यानी कि इसको SRC के अंदर से फ्रंट, ठीक है, ये मैंने रीड किया। अच्छा, SRC का जो अगला वाला ब्रैकेट है वो बंद नहीं है, यहाँ पर बंद करेंगे इस चीज को, तब जाके वो कहीं रीड हो पाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक ब्रैकेट छूट गया था बंद करना, इससे वो आया नहीं। ये देखिए अब फोटो आ गया हमारा, ठीक है, ये हमारा फोटो आ गया। इसके अंदर बॉर्डर डिफाइन कर देंगे, तो इसमें क्लास लगाइए जरा, क्लास इस तरीके से, और यहाँ पर बॉर्डर इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। मैंने डिफाइन कर दिया बॉर्डर, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो इसके ऊपर बॉर्डर आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें दूसरा फोटो शो करना है, तो इसी इमेज को कॉपी पेस्ट करिए जरा, मैंने 4 बार कॉपी पेस्ट किया। फ्रंट के बाद आपका हो जाएगा बैक, मैंने बैक डिफाइन किया। उसके बाद आपको राइट डिफाइन कर देना है इस तरीके से, और ये आपका हो जाएगा लेफ्ट। चारों फोटो हमने डिफाइन किया, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो देखिए चारों फोटो इस तरीके से दिखेगा आपका कुछ, ठीक है। तीनों में सब, चारों में सभी में गैप होना चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक कर लूंगा जहाँ पर मैंने बॉर्डर लगाया था, सभी में MB3 लगा देंगे, यानी कि मार्जिन बॉटम 3, तो MB-3 ये लगा दीजिए, तो सभी में गैप आ जाएगा बराबर। ये देखिए ना, तीनों में गैप आ गया बराबर, ठीक है। यहाँ पर शायद फोटो नहीं होगा इसलिए फोटो नहीं आ रहा है, तो इंस्पेक्ट करके देखिए इसमें कौन सा URL है। यहाँ पर जाएंगे, ये देखिए ना, इसमें URL है हमारा, जो हमारा लेफ्ट वाला है इसमें देखिए लोकल होस्ट, यानी कि जो हमारा लोकल इमेज है वो है, और राइट वाले में भी लोकल लोकल वाला इमेज है ना। इस तरीके से जहाँ जहाँ इमेज है वहाँ वहाँ इमेज आ रहा है। अगर हम दूसरे प्रोडक्ट पे क्लिक करें, जैसे हमने इस पे क्लिक किया, तो अगर इसमें इमेज होगा तो सारा इमेज आएगा, ये देखिए इसमें इमेज है तो सारा इमेज आ गया, ठीक है। अब इसके बगल में, यानी कि इसके बगल में हमें डिफाइन करना है वो बड़ा वाला फोटो जो थंब वाला है, तो इसके जस्ट नीचे ये दूसरा वाला जो डिव है, इसी को यानी कि किसी भी एक को कॉपी करिए इसमें से कंट्रोल C करके, और दूसरे वाले डिव के अंदर डिफाइन करिए इस चीज को। तो यहाँ पर आके मैंने कंट्रोल V किया, और यहाँ पर बस थंब को डिफाइन कर देंगे, थंब इस सेक्शन में डिफाइन किया, और यहाँ पर आपको 100% डिफाइन कर देना इस तरीके से, और हाइट जो है यहाँ पर हटा देना, हाइट यहाँ पर हमें नहीं दिखाना है, तो हाइट इस सेक्शन मैंने हटाया। अच्छा, इसका जो विद है वो थोड़ा सा और कम कर दीजिए, मैंने 80% रखा, ठीक है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे जब हम, मैंने रिलोड किया तो देखिए कुछ इस तरह से दिखा, इसके नीचे दिखा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बगल में दिखने चाहिए। तो इसका जो मेन कंटेनर है, यानी कि जो इसका मेन कंटेनर है इन दोनों का, वो क्या है,
ये वाला कॉलम डी 6 है, तो इसमें आपको डी हाइफन फ्लेक्स लगाना है, डी फ्लेक्स लगा देंगे इस तरीके से, तो आपका जो ये कंटेनर यानी कि दोनों एक दूसरे के अगल बगल में दिखेंगे, इस तरीके से दिखेंगे, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अच्छा एक काम करिए जरा, ये जो दूसरा वाला आपका यहाँ पर है, देखिए डी फ्लेक्स हमने यहाँ पर कॉलम डी 6 में लगाया पहले वाले में। ये जो आपका ये वाला जो है, इसमें बीजी हाइफन डेंजर लगाइए थोड़ी देर के लिए, ये देखना चाह रहा हूँ मैं कि इसका जो कंटेनर है वो कितना बड़ा है। ये देखिए ना, तो ये जो इमेज है बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए इसके। तो सेंटर में करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसी में आपको डी फ्लेक्स लगाना है, डी हाइफन फ्लेक्स ये डिफाइन करना, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई हाइफन कंटेंट हाइफन सेंटर ये डिफाइन कर देना इस तरीके से। उसके बाद अलाइनमेंट इसका सेट करना है, तो अलाइन हाइफन आइटम्स हाइफन सेंटर ये डिफाइन कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। रिलोड करिए, ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब हमें बेजी डेंजर यहाँ से हटा देना चाहिए, तो ये जो बेजी डेंजर आपने लगाया था बस वो देखने के लिए था, इसको हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, अगर हम रिलोड करके टेस्टिंग करें तो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा अब हमें ये। ठीक है, थंब वाला हमारा इस तरीके से दिखा, हमें कुछ इसी तरीके से दिखाना था। अच्छा यहाँ पर ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें इसमें काम करना है, यानी कि कॉलम डी 6 जो अगला वाला इसमें काम करना है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें प्रोडक्ट वगैरह को शो करना है। तो प्रोडक्ट शो करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आइए जरा, सबसे पहले तो इसमें कुछ क्लास दे देंगे। तो मैंने यहाँ पर दे दिया डिटेल हाइफन बॉक्स, तो डिटेल्स हाइफन बॉक्स इसके नाम से मैंने क्लास दिया। दूसरे वाले कॉलम डी 6 में मैंने दिया, ध्यान से देखिए जरा, कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके, यहाँ पर आ जाएंगे और इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है आपको, यानी कि यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने किसी को भी कॉपी पेस्ट किया इस तरीके से, और यहाँ पर इसका मैंने क्लास चेंज किया, और यहाँ पर मैं रिलेशन बॉक्स की जगह मैं डिटेल्स बॉक्स कर देता हूँ, यानी कि डिटेल्स बॉक्स इसको मैंने डिफाइन कर दिया। कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके, इसके अंदर आपको इनर एस्टिमेट डिफाइन करना है, तो इसके जस्ट नीचे आइए, कंट्रोल भी करिए, डॉट इनर एस्टिमेट डिफाइन करेंगे, और इक्वल टू का सिंबल देके बैक टिक का सिंबल देंगे, टर्मिनेट करेंगे, और यहाँ पर इस तरीके से सबसे पहले आपको एक डिव लेना है इसके अंदर। तो मैंने एक डिव ले लिया, उसके बाद आपको डिफाइन करना है इसके अंदर डिव, डिव स्टार्ट कर दिया। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर डिफाइन करेंगे H4 का यूज करके, मैंने इस तरीके से H4 का यूज किया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैं H4 कर देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या डिफाइन करना है, यानी कि जो प्रोडक्ट का नेम होगा वो डिफाइन करना है। तो डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटिल का यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पर जो करंट प्रोडक्ट है उसके अंदर से अगर हम डॉट लगा के टाइटल को रीड कर लें तो प्रोडक्ट का नेम दिख जाएगा। अगर हम रिलोड करके टेस्टिंग करें इस चीज़ की तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा, बिल्कुल परफेक्ट इसी के तरीके से हमें दिखाना था। इसके जस्ट नीचे हमारा ब्रांड आना चाहिए, इसके जस्ट नीचे इसको कॉपी पेस्ट करिए और यहाँ पर ब्रांड डिफाइन कर दिया इस तरीके से, लेकिन इसको जो है हम पी टैग से लॉक करेंगे, पी टैग से डिफाइन करिए, और यहाँ पर भी आप पी टैग कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद दोनों में ही क्लास दे दीजिए जरा, मैं दोनों में जाता हूँ इस तरीके से, क्लास डिफाइन करता हूँ इस तरीके से, टेक्स्ट हाइफन कैपिटलाइज, टेक्स्ट टेक्स्ट हाइफन इसे डिफाइन करेंगे कैपिटलाइज, कैपिटलाइज इसे मैं डिफाइन कर देता हूँ, और यहाँ पर अपर केस डिफाइन कर दूंगा, टेक्स्ट हाइफन अपर केस। ठीक है, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो इसके जस्ट नीचे हमारा ब्रांड भी दिखेगा, देखिए एमआई दिखा। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। इसके जस्ट नीचे, यानी कि इसके जस्ट नीचे हमें डिफाइन करना है प्राइस को, तो प्राइस को भी पी टैग में रखेंगे, इसलिए इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, और इसके अंदर से ये सब हटाइए जरा, हमें इसका कोई भी काम नहीं है। यहाँ पर बस आपको प्राइस को रीड करना है, तो प्राइस रीड कर लेंगे, प्राइस मिल जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो देखिए प्राइस यहाँ पर दिखेगा, लेकिन इसके पहले रूपी का सिंबल आना चाहिए, RS आना चाहिए। तो यहाँ पर आई टैग को आपको स्टार्ट करना है इस तरीके से, देखिए मैंने आई टैग को क्लोज किया और यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया आई टैग को। उसके बाद मैं क्लास डिफाइन कर देता हूँ इस तरीके से, फाफा हाइफन रूपी, फाफा हाइफन रूपी। तो रूपी लिखेंगे तो RS का सिंबल आएगा, देखिए जरा रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो RS वाला आइकन आया। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको एंड NBSP इस तरीके से लगा देना है, एंड NBSP। ठीक है, ये डिफाइन करेंगे तो इन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा, ये देखिए गैप आ गया। ठीक है, प्राइस दिख गया, ये थोड़ा बोल्डर दिखना चाहिए। ठीक है, तो बोल्ड दिखाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये जो पी टैग है इसमें क्लास लगाना है इस तरीके से, डब्ल्यू हाइफन बोल्ड, यानी कि FW हाइफन बोल्ड, ये मैंने डिफाइन कर दिया। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे आप तो ये हमारा बोल्डर दिखेगा, ये देखिए बोल्डर दिखा। इसके जस्ट नीचे हमें क्वांटिटी या सॉरी डिस्क्रिप्शन को प्रेजेंट करना है, इसके जस्ट नीचे दिखाना है। तो यहाँ पर आपको H5 को स्टार्ट करना है इस तरीके से, और यहाँ पर भी आपका H5 हो जाएगा। ठीक है, इसके जस्ट इंटर करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन सबसे पहले लिख देना, तो मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से डिस्क्रिप्शन। इसके बाद आपको ब्रेक टैग डिफाइन करना है इस तरीके से 2 बार, तो मैंने BR टैग यूज किया, और यहाँ पर भी मैं BR टैग का यूज कर लेता हूँ इस तरीके। ठीक है, तो अभी हम रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से डिस्क्रिप्शन दिखेगा, हमें इसके जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन को प्रेजेंट करना है। तो डॉलर के साथ जरा टेम्पलेट लिटिल कट करिए, और जो करंट प्रोडक्ट है उसके अंदर से डिस्क्रिप्शन को रीड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन ये रीड कर लेंगे, सॉरी डिस्क्रिप्शन मैंने रीड किया इस तरीके से, तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें दिख जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे इस तरीके से, तो देखिए जो डिस्क्रिप्शन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, क्योंकि हमें इसी तरीके से दिखाना था। अब इस तरीके से क्यों दिख रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर जो है ये UL और LI के फॉर्म में डिजाइन था, इसके वजह से ऐसा दिख रहा है। ठीक है,
अच्छा, इसमें जो है पैडिंग मार्जिन होता है बाय डिफ़ॉल्ट पी टैग वगैरह में, तो यहाँ पर क्लास लगा हुआ है सभी में, इसका सभी का पैडिंग मार्जिन 0 कर दिए। तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर भी क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर भी क्लिक कर लेंगे, तीनों में P-0 और M-0 ये 2 क्लास लगा देंगे। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो थोड़ा-सा ये ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा, इसके नीचे थोड़ा-सा ब्रेक होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक बार ब्रेक लगाइए ज़रा, यहाँ पर 2 बार हमने ब्रेक लगाया, इसको यहाँ से कंट्रोल X करिए और ये जो है देखिए किसके नीचे, हाँ, प्राइस वाले के नीचे, तो ये वाला प्राइस वाला है, इसके H5 के ऊपर यहाँ पर एक बार ब्रेक लगा लेंगे। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए मैंने कंट्रोल R प्रेस किया, ये अब ठीक है ना? तो डिस्क्रिप्शन हमारा दिखा, यानी कि डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हमें क्या करना है, आगे काम करना है। तो इसके जस्ट नीचे हमें अब क्या शो करना है, क्वांटिटी शो करना है, यानी कि क्वांटिटी जैसे बाय प्रोडक्ट या ऐड टू कार्ट ये सब बटन शो करने हैं, लेकिन उससे पहले क्वांटिटी का एक ऑप्शन देना है। तो इसी वाले H5 को, यानी कि जो H5 इसको कॉपी करें जरा कंट्रोल से करके, इसके जस्ट नीचे कंट्रोल भी करेंगे और यहाँ पर क्वांटिटी डिफाइन करेंगे हम, QUANTITY क्वांटिटी डिफाइन करेंगे और यहाँ पर आपको कुछ नहीं डिफाइन करना है, एक इनपुट फील्ड बना देना। तो यहाँ पर डिफाइन करिए जरा, सॉरी इनपुट में क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसलिए मैंने इनपुट डिफाइन किया और टाइप में डिफाइन कर देता हूँ मैं नंबर, यानी कि इसमें नंबर टाइप किया जाएगा और इसका जो विड्थ होगा वो मैं 25 पिक्सल रखूंगा, इसलिए क्लास मैंने डिफाइन किया इस तरीके से W-25 और इसमें जो है आपको फॉर्म हाइफन कंट्रोल ये भी लगा देना है ताकि ये डेकोरेट हो जाए। तो मैंने फॉर्म हाइफन कंट्रोल डिफाइन कर दिया। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा, बिल्कुल परफेक्ट इसी तरीके से दिखाना था। क्वांटिटी के नीचे एक बार और BR लगाइए यहाँ पर, नहीं कि एक बार और ब्रेक टेक लगाएंगे तो ये थोड़ा-सा और नीचे दिखेगा। देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरीके से हमें दिखाना था। क्वांटिटी हो गया। क्वांटिटी के बाद आपको बटन बनाने हैं, ठीक है? सबसे पहले तो 2 बटन और बनाएँगे पेमेंट मोड वाले। तो यहाँ पर आइए ज़रा, इसी को कॉपी करिए ज़रा कंट्रोल C करके, इसके जस्ट नीचे पेस्ट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर पेमेंट मोड डिफाइन करिए, पेमेंट मोड ये डिफाइन करिए इस तरीके से। ब्रेक रहने देंगे, इसको ज़रा कॉपी पेस्ट कर लेंगे 2 बार और यहाँ पर रेडियो कर देंगे ठीक से, यानी कि रेडियो बटन बनाना है आपको इस तरीके से। यहाँ पर भी आपका हो जाएगा रेडियो, ये डिफाइन करेंगे। उसके बाद इसमें जो है फॉर्म हाइफन कंट्रोल नहीं लगाएंगे, ठीक है? ना ही W-100 यानी कि क्लास इसमें रहेगा ही नहीं, तो ये दोनों क्लासेस यहाँ से हटा देंगे। बस आपको इसमें जो है वैल्यू कीवर्ड का यूज़ करना है इस तरीके से और पहले वाले में आपको कैश मतलब ऑनलाइन डिफाइन करना है, ऑनलाइन, और दूसरे वाले में COD। तो पहले तो लिख लीजिए दोनों में, और एक और चीज़ आपको डिफाइन करना है इसमें नेम कीवर्ड का वैल्यू और यहाँ पर डिफाइन कर देना है पेमेंट मोड, पे हाइफन मोड, ये मैंने नेम कीवर्ड का वैल्यू रखा है, ठीक है? और यहाँ पर हम कर देंगे COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी और ये दोनों सेम रहेगा, नेम वैल्यू का सेम, नेम का वैल्यू जो है वो सेम रहेगा। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। हमें इसके बीच में कुछ टेक्स्ट भी डिफाइन करना है। अच्छा, जो पेमेंट मोड है इसके जस्ट नीचे यहाँ पर ये एक बार ब्रेक लगाइए, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में टेक्स्ट को शो करना है। तो ये जो पहला वाला है इसके अंदर सबसे पहले एंड NBSP इसका यूज़ कर लीजिए, टर्मिनेट करके, और यहाँ पर लिख दीजिए ऑनलाइन, यहाँ पर लिख देंगे हम ऑनलाइन और यहाँ पर फिर से एंड NBSP का एक बार यूज़ करेंगे, एंड NBSP डिफाइन करिए इस तरीके से। टर्मिनेट करने के बाद आपको लिख देना है कैश ऑन डिलीवरी, तो मैंने लिखा है कैश ऑन डिलीवरी, इसे ही मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है? रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे इस चीज़ की तो यहाँ पर ये दिखेगा। अब इस बटन को हम कंट्रोल करेंगे, यानी कि जब हम काम करेंगे इसमें तो इस बटन को भी हम कंट्रोल करेंगे कि कब हमें कैश ऑन डिलीवरी दिखाना है, कब हमें जो है ऑनलाइन दिखाना है, ठीक है? क्वांटिटी, क्वांटिटी के भी नीचे जरा एक बार ब्रेक टैग हटा दीजिए, यानी कि एक ब्रेक टैग यहाँ से क्वांटिटी के नीचे से हटाइए, ठीक है? रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो ये बिल्कुल सही दिखेगा, ठीक है? चलिए, ज़्यादा कंजेस्टेड कंजेस्टेड हो रहा है तो आप ब्रेक लगा देंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ पर हमें इसके जस्ट नीचे, यानी कि ये जो हमारा है इसके जस्ट नीचे ब्रेक लगाना चाहिए। तो ये जो आपका H5 है इसके नीचे यहाँ पर BR टैग का यूज़ करिए एक बार, ठीक है? सॉरी कंट्रोल Z, H5 के नीचे यहाँ पर आपको BR टैग लगाना है इस तरीके से, ठीक है? टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की, तो इन दोनों में थोड़ा गैप आएगा, बिल्कुल सही है अब, ठीक है? तो पेमेंट ऑनलाइन हमने चूज़ कर लिया या कैश ऑन डिलीवरी हो गया। उसके बाद आपको बटन बनाने हैं 2, तो इसके जस्ट नीचे, यानी कि जो H5 है इसके जस्ट नीचे सबसे पहले आपको ब्रेक लगाना है इस तरीके से और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर 2 बटन बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पर बटन टेक को सबसे पहले क्लोज़ कर दिया इस तरीके से और यहाँ पर आता हूँ बटन टेक को स्टार्ट कर लूँगा। तो मैंने बटन टेक को ही स्टार्ट किया इस तरीके से, ठीक है? मैंने दोनों को स्टार्ट किया, कॉपी पेस्ट कर लेंगे और दोनों में सेम क्लास देना है, यानी कि अभी फिलहाल सेम तरीके से काम करेंगे। दोनों में जाइए ज़रा, क्लास डिफाइन करेंगे इस तरीके से, फा हाइफन, सॉरी इसमें फाफा नहीं देंगे, इसमें बस BTN देना है आपको और BTN हाइफन डेंजर ये डिफाइन कर देना है। उसके बाद इसके अंदर बीच में आएंगे, इंटर प्रेस करेंगे इस तरीके से और इसमें आपको फाफा आइकन लगाना है। तो आई टेक सबसे पहले आपको स्टार्ट कर लेना है दोनों में ही। तो मैंने आई टेक को क्लोज किया, यहाँ पर आई टेक को स्टार्ट किया, उसके बाद क्लास डिफाइन करूंगा मैं इस तरीके से, फा, यहाँ पर डिफाइन करेंगे इस तरीके से, फा हाइफन शॉपिंग हाइफन कार्ट। तो मैंने फाफा हाइफन शॉपिंग हाइफन कार्ट ये डिफाइन कर दिया और यहाँ पर आपको कर देना बैग, शॉपिंग हाइफन बैग कर देना है और यहाँ पर आपको BTN हाइफन प्राइमरी ये कर देना है, बस इतना करना है। और यहाँ पर आपको लिख देना है इस तरीके से, इसके बगल में बाय नाउ, इसके बगल में लिख देंगे बाय नाउ और यहाँ पर भी आपको लिख देना है इसके बगल में ऐड टू कार्ट, ऐड टू
कार्ट, ये मैंने डिफाइन कर दिया। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे इस चीज़ की जब, तो ये देखिए 2 बटन आपको यहाँ पर इस तरह से दिख जाएँगे, बिल्कुल परफेक्ट इसी तरह से दिखाना है। इसके जस्ट बाद हमें डिलीवरी एरिया के बारे में बताना है, यानी कि हमें जो है यहाँ पर डिलीवरी है ना, यानी कि चेक प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी ये चेक करना है यहाँ पर। तो इसके जस्ट नीचे इसको कॉपी करिए ज़रा, ये जो आपका H5 था इसको कॉपी करिए कंट्रोल C करके, इसके जस्ट नीचे एक बार BR टैग दे देंगे, उसके बाद सॉरी BR टैग आपको यहाँ पर इस तरह से डिफाइन करना होगा। तो मैंने BR टैग लगाया, उसके जस्ट नीचे इसको मैं पेस्ट करता हूँ, मैंने कंट्रोल भी किया और यहाँ पर मैंने चेक प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, चेक प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, अभी जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अवेलेबिलिटी की स्पेलिंग अगर मुझसे मिस्टेक हो जाए तो आप लोग जो है इसको ठीक करके लिखेंगे। उसके बाद आपको एक इनपुट फील्ड बनाना है, एक ही इनपुट फील्ड रहेगा, यहाँ से हटा दीजिए बाकी चीज़ों को। तो देखिए यहाँ से मैंने इसको हटाया दूसरे वाले को इस तरीके से, और इसके अंदर से एंड एनबीएसपी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पेमेंट मोड और ना ही वैल्यू कीवर्ड डिफाइन करने की ज़रूरत है। टाइप में आपका हो जाएगा नंबर, टाइप में नंबर डिफाइन कर दीजिए, सॉरी नंबर। तो यहाँ पर यूज़र अपना पिन कोड डाल के चेक करेगा कि इस पिन कोड पे प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर क्लास डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम जो है फॉर्म हाइफन कंट्रोल, तो फॉर्म हाइफन कंट्रोल ये डिफाइन कर दिए इस तरीके से, बस इतना ही करना है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे जब आप, तो कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा। अच्छा, इसके नीचे एक बार और ब्रेक टैग लगाना चाहिए हमें, तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपने यहाँ पर एक बार और BR टैग को डिफाइन कर देना है इसे, ठीक है। ये हमने डिज़ाइन कर लिया, अब हम आगे काम करेंगे इस चीज़ पे, ठीक है। ये देखिए हमने डिज़ाइन कर लिया है, यहाँ पर भी काम करना है हमें। तो अभी हमने प्रोडक्ट का डिटेल शो किया, जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखेगा वहाँ पर। देखिए मैंने इस पे क्लिक किया तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखेगा। अगर मैं किसी और पे क्लिक करूँगा, जैसे मैंने मतलब इस पे क्लिक किया तो लैपटॉप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें दिख जाएगा, ये देखिए ना इस तरीके से दिखा। अगर हम तो यहाँ पर ज़्यादातर लैपटॉप है तो इसको हम डिलीट करके फिर से शो करने वाले हैं, सब कुछ फिर से ऐड करेंगे, ये देखिए ना। तो जिस पे आप क्लिक करेंगे, मोबाइल वाले पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल वाला दिखेगा, यानी कि ये मोबाइल वाला है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल वाला प्रोडक्ट आपको दिख जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज़ें क्लियर होंगी, इतना आपको काम कर लेना है, आगे हम फिर से काम करेंगे इन चीज़ों में, ठीक है। यानी कि अभी तक हमने सिर्फ यहाँ पर प्रोडक्ट को शो कर लिया है, करंट प्रोडक्ट को शो कर लिया, जिस पे क्लिक हो रहा है वो प्रोडक्ट आ गया। अब बाय पे क्लिक करते ही बाय होना चाहिए, यानी कि बाय वगैरह करेंगे, लेकिन हम इन चीज़ों पे आगे काम करेंगे। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट 4 कोड। सी यू सून।